Dear students, welcome to IIT Academy. I am Avinash and today we will solve some exercises problems of NCERT. First we will solve exercise 2.1 and the first question is which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. किसी भी पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना है तो सबसे पहले उसमें केवल ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। जैसे सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या सिर्फ z हो सिर्फ t हो, कोई भी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x भी है उस पॉलिनोमियल में और y भी है। अगर ऐसा होता तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है इसमें कि उसमें जो वेरिएबल का पावर होगा, हर एक वेरिएबल का पावर होगा, वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर उस पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 4x² माइनस 3x टू द पावर 1 प्लस 7x टू द पावर 0। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 इक्वल 7 इंटू 1। अगेन ये 7 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 ले तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल सिर्फ x है, वेरिएबल ओनली x, और पावर देखे वेरिएबल्स का तो 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, y² प्लस √2 इंटू y टू द पावर 0। इसमें भी वेरिएबल ओनली y, और पावर्स देखें तो यहाँ 2 है जो एक होल नंबर है, यहाँ 0 है जो एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस t इंटू √2, यहाँ पावर 1 होगा। तो यहाँ देखिए तो वेरिएबल ओनली t है, लेकिन यहाँ जो पावर है 1/2 ये एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगेन फोर्थ देखें, y प्लस इसका पावर 1 हो जाएगा 2 इंटू वाई टू द पावर -1। यहाँ भी वेरिएबल ओनली y, लेकिन यहाँ एक जो 1 है ये एक होल नंबर है, लेकिन -1 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। एंड फिफ्थ वन, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स 3 है, x, y एंड t, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है गिवन पॉलिनोमियल्स में। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस x। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2 प्लस -1 इंटू x² प्लस x³। यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर -1। थर्ड क्वेश्चन, π/2 x² प्लस x। यहाँ x² का कोफिशिएंट π/2 है, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल्स पाई बाय 2 एंड लास्ट वन फोर्थ वन तो √2x माइनस 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐड करके 0 इंटू एक्स स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉलिनोमियल में, अगेन ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 2.1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स हो, एंड मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। तो बाइनोमियल वाला एग्जाम्पल हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसको लिख सकते हैं 4x⁵ प्लस 9। या दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं 2t⁵ प्लस 8। और सेकेंड है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें सिर्फ एक टर्म हो सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x⁴ या 2t⁴ एंड कुछ भी आगे ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। एंड हम लोग अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसके डिग्री लिखने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो हम लोग फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पावर इसका 1 हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल्स x का यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है इसमें, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। सेकेंड देखें 4 माइनस y²। तो यहाँ वेरिएबल सिंगल है y और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। थर्ड वन 5t माइनस √7। यहाँ t का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। एंड फोर्थ 3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू x⁴। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और ये 2.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले उसका डिग्री कैलकुलेट करेंगे, और डिग्री कैलकुलेट करने के बाद अगर 1 आता है तो वो लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 आता है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री 3 आता है तो वो क्यूबिक होगा। मैं लिख देता हूं, अगर डिग्री 1 हो तो ये लीनियर होगा, अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर 3 हो तो वो क्यूबिक होगा पॉलिनोमियल। तो हम लोग फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, x² प्लस x। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, 2 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन देखें, x माइनस x³। यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री इसका 3 हो जाएगा, अगर डिग्री 3 होता है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नाउ अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखें 1 प्लस x⁴ 1, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, तो
इसका डिग्री 1 हो जाएगा और इसको लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। ऐसे ही अगर 3t है तो यहाँ t का मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी लीनियर हो जाएगा। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ इसका देखें तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखे थे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी गिवन पॉइंट पे। तो हमें पॉइंट दिए गए हैं x इक्वल्स टू 0, -1 एंड 2। तो इन पॉइंट्स को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में px है 5x माइनस 4x² प्लस 3 और हमें px इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो 0 को पुट करेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 जो 3 के बराबर होता है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 पे वैल्यू 3 है। नाउ हम x बराबर -1 पे कैलकुलेट करते हैं। तो p ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 जो -6 होगा। एंड अगेन p ऑफ 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये -3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें इस क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन सभी के वैल्यूज निकालने 0, 1 और 2 पे। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट देखते हैं y² py इक्वल्स y² माइनस y प्लस 1। हमें p0 कैलकुलेट करना है, p ऑफ 1 कैलकुलेट करना है एंड p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। तो 0 पुट करेंगे तो 0² माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 अब पुट करेंगे तो 1² माइनस 1 प्लस 1, ये 1 होगा। एंड 2 जब पुट करेंगे तो 2² माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, ये 3 होगा। ऐसे ही एक और पॉलिनोमियल लेकर के देखते हैं। फोर्थ वन लेते हैं, px इक्वल्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। हमें इसका वैल्यू p ऑफ 0 पे कैलकुलेट करना है, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये -1 इंटू 1 -1 के बराबर हो जाएगा। ये 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 3 इक्वल्स 3। तो ऐसे हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट इसको और इसको कर सकते हैं। तो ये आसान था। नेक्स्ट हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो पॉलिनोमियल के साइड में पॉइंट दिया है वो इसका एक जीरो है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट 0 आता है तो ये पॉइंट उसका एक जीरो होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल्स 3x प्लस 1 और पॉइंट है x इक्वल्स -1/3। अब हम लोग 1/3 को px में पुट करेंगे तो p ऑफ -1/3 जो होगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 0। तो x बराबर -1/3, px का वैल्यू 0 आता है,
इसका मतलब है कि x बराबर -1/3 पी एक्स का एक जीरो है। यहाँ लिख देंगे x इक्वल्स -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स 3x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकेंड देखते हैं। px इक्वल्स 5x - 5 और x दिया है 4/5। तो अब 4/5 को px में पुट करेंगे तो p ऑफ 4/5 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 5 × 4/5 - 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, ये बचेगा 4 - 5 जो जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px इक्वल्स 5x - 5। ऐसे ही हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस को भी चेक करेंगे। तो ये भी आसान था, ऐसे इनको सॉल्व करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग px को जीरो के बराबर करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यू होता है वही उसका एक जीरो होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, px इक्वल्स x + 5। तो हम लोग px को जीरो करेंगे और फिर यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x इक्वल्स -5, इसका एक जीरो होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, px इक्वल्स x - 5। तो px इक्वल्स जीरो, तो यहाँ से x - 5 इक्वल्स जीरो, तो यहाँ से x बराबर 5, इसका एक जीरो होगा। नाउ लास्ट देखते हैं, सिक्स्थ देखते हैं। तो px इक्वल्स ax और a नॉट इक्वल्स जीरो। यहाँ ये कंडीशन इसलिए दिया कि अगर a को जीरो पुट करते हैं तो px हमारा ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया, इसका कोई जीरो हो ही नहीं सकता, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसीलिए ये कंडीशन दिया गया कि ये नॉट इक्वल्स जीरो। तो अब px को हम लोग जीरो करेंगे तो ax बराबर जीरो होगा, तो x बराबर जीरो। सेकेंड, इस कंडीशन का मतलब है कि अगर यहाँ ये जीरो होता तो हम लोग इसको 0/0 डिवाइड नहीं कर सकते थे, ये अनडिफाइंड हो जाता। इसीलिए ये नॉट इक्वल्स जीरो कंडीशन पहले से दिया गया है। ऐसे ही हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन, फोर्थ, सेकेंड, 5, थर्ड सब कर सकते हैं। नाउ अब एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। Find the remainder when this polynomial is divided by this, 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 this and this। तो हम लोग रिमाइंडर थियरम पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में, और उसमें एक शॉर्टकट था कि अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो हम लोग डिवाइड नहीं करके gx को जीरो के बराबर करेंगे, वहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो x आएगा उसको से यहाँ पे x बराबर a आता है, फिर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा rx होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। gx हमारा है पहले में x + 1, तो यहाँ से gx बराबर x + 1 बराबर जीरो करेंगे, x बराबर -1 आ गया। अब हम लोग का rx जो होगा वो होगा p ऑफ -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 × -1 + 1। तो ये हो जाएगा -1 + 3 -3 + 1, तो ये जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर इसमें जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड देखेंगे, x इक्वल्स 1/2। अगर gx को जीरो करें तो x -1/2 बराबर जीरो, तो x इक्वल्स 1/2। फिर इस हम लोग निकालेंगे इसमें rx
इक्वल्स पी ऑफ 1/2। ऐसे ही x अगर सिंपली x है तो थर्ड देखते हैं, x dx इज इक्वल्स टू x बराबर 0, तो x बराबर 0। तो हम लोग Rx के लिए P ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो सेकेंड देखें तो gx इक्वल्स x माइनस ए, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स a आएगा। फिर हम लोग Rx इक्वल्स P ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। एंड थर्ड देखें हम लोग तो चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो gx है हमारा 7 + 3x और px है 3x³ + 7x। तो यहाँ से gx को 0 करेंगे तो 7 + 3x इक्वल्स 0 आएगा, x इक्वल्स -7/3। अब p ऑफ -7/3 कैलकुलेट करेंगे, अगर ये 0 आता है तो इसका एक फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। यहाँ एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 देखेंगे।